तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने एग्जाम्पल 1.3 के बता चुका था मैथ्स 12 का। आज मैं प्रश्नावली शुरू करने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपको इस प्रकार से है, देखा जाए बोर्ड पर। मान लीजिए कि एफ फलन है 1, 3, 4 से कहाँ तक है जी? 1, 2, 5 यानी कनेक्टेड है, तथा जी फलन है 1, 2, 5 से शुरू है, 1, 3 से कनेक्ट है। फलन जो दिया है आपका 1, 2, 3, 5, 4, 1 तथा जी जो दिया है फलन 1, 3, 2, 3, 5, 1 द्वारा प्रदत्त है। तो गॉफ निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? गॉफ। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। अब बेहतर तरीके से डायग्राम द्वारा समझेंगे इस क्वेश्चन को। विदाउट डायग्राम भी बन सकता है, लेकिन डायग्राम से कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो देखा जाए कैसे बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने जा रहा हूं मैं। देखिए, वो एफ फलन है जिसमें दिया है 1, 3, 4, इधर दिया है 1, 2, 5, एक जी भी इसमें फलन है। क्या दिया जो 1, 3 दिया है। क्या दिया है? 1, 3। अब देखिए पहला दिया है 1, 2 से। 1 क्या है जी? 2 से है इसमें। 2 किससे बाबू? 3 किससे है? 5 से। देखिए 3 किससे रिलेटेड है? 5 से। और 4 किससे रिलेटेड है? 1 से। फिर यहां से दिया है जी में 1, 3 से रिलेटेड है, 2 भी 3 से रिलेटेड है, अब 5 किससे है? 1 से। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या निकलना है? गॉफ निकलना है। क्या निकलना है? गॉफ। डायरेक्ट यहाँ से कहाँ जाएंगे? आखिरी में। फर्स्ट कहाँ जाएंगे? आखिरी में। तो ध्यान से देखा जाए, यानी अब फलन जो क्या लिखाएंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ निकलेंगे। सपोज कर लेंगे इसको हम लोग क्या मान ले? ए मान ले कोई सेट, इसको बी मान ले, इसको क्या मान ले? सी मान ले। तो डायरेक्ट कहाँ से? ए से हम लोग कहाँ जाएंगे? सी में। क्या निकलेंगे बाबू? गॉफ निकलेंगे। क्या निकलेंगे? गॉफ। ध्यान दिया जाए, 1, 3, 4, 1, 3। 1 से कहाँ जी? 1 से डायरेक्ट किसमें आया है? 2। 2 से कहाँ आया है? 3। ये हुआ आपका। फिर 3 से 5, 5 से कहाँ आया है? 1 आया है। ये हुआ आपका। 4 से 1, 1 से कहाँ आया है? 3 आया है। ये हुआ आपका। तो गॉफ को ही बोल दे आपको, गॉफ ऑफ 1। तो क्या आया? 3 आया। गॉफ ऑफ 1 कितना आया? 3 आया। गॉफ ऑफ 3 कितना आया? 3 आया। गॉफ ऑफ 4 कितना आया जी? 3 आया। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझ में आया? इस तरह से ये आपका क्या हुआ? गॉफ निकल गया। क्या निकल गया? गॉफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्या किए? बस डायग्राम बनाए और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डायग्राम क्या किया हमने? गॉफ आसानी से क्या किया? फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद साबित करना है हम लोग को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा, बार बार दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपने चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 2 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 2 नंबर। ध्यान दिया जाए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ओ एच बराबर 4 प्लस गो। अगर ध्यान से देखा जाए, पहले हम लोग साबित करें क्या? एफ प्लस जी ऑफ ओ एच इक्वल टू 4 प्लस गो, ये साबित करना है। तो आपको बता दें हम, ये जो चीज़ है आपको ये वाला चीज़ दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे एल एच एस। क्या लिखेंगे बाबू? एल एच एस। लिखेंगे एफ प्लस जी
प्लस ओ एच। अब देखिए जो जहाँ ऑफ दिया है उस वहाँ से क्या करें, ब्रैकेट में करेंगे तो एफ प्लस जी, इसको लिखेंगे एच ऑफ एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, एच ऑफ एक्स, ब्रैकेट में क्या करेंगे, एच ऑफ एक्स। तो 11वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे इस प्रकार से, अगर एफ प्लस जी में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये पढ़े थे हम लोग। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एफ एक्स एक्स। तो जैसे ब्रैकेट हटेगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर ऑफ एक्स, ये क्या जाएगा, गोफ ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, एफ फोर ऑफ फोर एच प्लस गो, क्या लिख सकते हैं, गो एच, सॉरी यहाँ पर एच लिखना था तो मैंने लिख दिया था एफ। ठीक है, क्या लिखना था जी, एफ, एच लिखना था एफ लिख दिए थे, क्या हो जाएगा ये एच। ठीक है, ऐसे क्या हो गया, एल एच एस उठाया, क्या साबित कर दिए हम लोग, आर एच एस साबित कर दिए। फिर से देखा जाए इस प्रकार से एल एच एस उठाए, एफ प्लस जी ओ एच दिया है तो ये ओ एच को जब हटाएंगे यहाँ से ओ ऑफ ओ हटाएंगे तो जी एच ऑफ एक्स लिखेंगे। ऑलरेडी पहले भी बता चुके थे कैसे ये हटता है तो हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इससे और इसमें इससे, लिखने के बाद क्या किया, ये आपको लेके चले आए, समझ में आया। यानी कि फोर ऑफ एक्स प्लस गो ऑफ एक्स, यानी कि एक्स को हटा भी सकते हैं तो हटा दें तो फोर प्लस गो। क्लियर हो गया, पहला साबित हो गया। अब दूसरा देखिए इसी प्रकार सेम टू सेम क्वेश्चन, बस इसमें क्या है, गुणा है। किसमें है, गुणा है। तो ध्यान दीजिएगा, एल एच एस उठा लेंगे, इसको क्या उठा लिए, एल एच एस उठा लिए। क्लियर, अब लिखेंगे एफ जी, इसको लिखेंगे एफ ऑफ एच, एच ऑफ एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, एफ एच ऑफ एक्स इंटू जी एच ऑफ एक्स। यानी लिखने का तरीका क्या हो गया, ये 4 इंटू गो, क्या हो गया, आर एच एस। समझ में आया, कोई डाउट इसमें, फिर से समझा जाए। करना क्या है जी बाबू, एफ प्लस जी ओ एच। तो जैसे मैंने यहाँ पर एल एच एस उठाया, ओ एच को हटाया, तो इसके लिए क्या लगाया, एच ऑफ एक्स लगाया। क्या लगाया ये, एच ऑफ एक्स लगाया। जैसे आपको मैं बोलता था गॉफ ऑफ एक्स, तो ये जैसे हटेगा तो यहाँ ब्रैकेट क्या होगा, सटेगा, इस तरह लिख देंगे। उसी तरह हम लोग क्या किए, इसको लिखे हैं लाइन बाय लाइन, क्या है लिख कर इसको साबित कर दिए हैं। उसके बाद इसको भी लिख के क्या किया है, साबित कर दिए हैं। गौर से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, हम्बल के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।